सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय। जन्म मरण रूप संसार के बंधन से सदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। इस अध्याय में पूर्वोक्त समस्त अध्यायों का सार संग्रह करके मोक्ष के उपाय भूत सांख्य योग का संन्यास के नाम से और कर्म योग का त्याग के नाम से अंग प्रत्यंगों सहित वर्णन किया गया है। इसलिए तथा साक्षात मोक्ष रूप परमेश्वर में सर्व कर्मों का संन्यास यानी त्याग करने के लिए कहकर उपदेश का उपसंहार किया गया है। इसलिए भी इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फलाशक्ति के त्याग रूप कर्म योग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की इच्छा जाहिर करते हैं। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपना निश्चय प्रकट करने के पहले संन्यास और त्याग के विषय में 2 श्लोकों द्वारा अन्य विद्वानों के अलग अलग मत बताते हैं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इस प्रकार संन्यास और त्याग के विषयों में विद्वानों के अलग अलग मत बताकर अब भगवान त्याग के विषय में अपना निश्चय बताना आरंभ करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। इस प्रकार त्याग का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करके अब भगवान उस त्याग का स्वरूप बतलाने के लिए पहले 2 श्लोकों में शास्त्र विहित शुभ कर्मों को करने के विषय में अपना निश्चय बताते हैं। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब 3 श्लोकों में कर्म से 3 प्रकार के त्यागों के लक्षण बताते हुए पहले निकृष्ट कोटि के तामस त्याग के लक्षण बताते हैं। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। तामस त्याग का निरूपण करके अब राजस त्याग के बारे में बताते हैं। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के बेस से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी भी प्रकार से नहीं पाता। अब उत्तम श्रेणी के सात्विक त्याग के लक्षण बताए जाते हैं। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। उपयुक्त प्रकार से सात्विक त्याग करने वाले पुरुष का निषिद्ध और काम्य कर्मों को स्वरूप से छोड़ने में और कर्तव्य कर्मों के करने में कैसा भाव रहता है, इस जिज्ञासा पर सात्विक त्यागी पुरुष की अंतिम स्थिति के लक्षण बताते हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है।
उपरोक्त श्लोक में सात्विक त्यागी को यानी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करने वाले कर्म योगी को सच्चा त्यागी बतलाया। इस पर यह शंका होती है कि निषिद्ध और काम्य कर्मों की भांति अन्य समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने वाला मनुष्य भी तो सच्चा त्यागी हो सकता है। फिर केवल निष्काम भाव से कर्म करने वाले को ही सच्चा त्यागी क्यों कहा गया? इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यही कहा जाता है। कर्मों का फल किसी न किसी जन्म में सबको अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए केवल कर्म फल के त्याग से मनुष्य त्यागी यानी कर्म बंधन रहित कैसे हो सकता है? इस शंका की निवृत्ति के लिए कहते हैं कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। अब संन्यास का यानी सांख्य योग का तत्व समझाने के लिए पहले सांख्य सिद्धांत के अनुसार कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताते हैं। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य योग शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण है। इस प्रकार सांख्य योग के सिद्धांत से समस्त कर्मों की सिद्धि के अधिष्ठान आदि 5 कारणों का निरूपण करके अब वास्तव में आत्मा का कर्मों से कोई संबंध नहीं है। आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए पहले आत्मा को कर्ता मानने की निंदा करते हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला या ज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है। यह बात समझाने के लिए आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब आत्मा के यथार्थ रूप को समझाकर उसे अकर्ता समझाने के लिए स्तुति करते हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बंधता है। इस प्रकार संन्यास का तत्व समझाने के लिए आत्मा के अकर्तापन का प्रतिपादन करके अब उसके अनुसार कर्म के अंग प्रत्यंगों का भली भांति समझाने के लिए कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह का प्रतिपादन करते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण और क्रिया यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता 18वां अध्याय, जन्म मरण रूप संसार के बंधन से